आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वदेशी काव्य के लेखक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के बारे में। तो देर ना करते हुए आते हैं पहले प्रश्न पर। प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। दूसरा प्रश्न है, प्रेमघन किस युग के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु युग। अगर आपसे प्रश्न पूछे भारतेंदु युग किस काल के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर जो होगा वह आधुनिक काल। आधुनिक काल के अंतर्गत कई सारे युग आते हैं, जिनमें से पहला जो युग है वो भारतेंदु युग आता है। आधुनिक काल का पहला युग भारतेंदु युग आया। दूसरा युग आता है द्विवेदी युग आता है। तीसरा युग छायावाद, चौथा युग प्रगतिवाद, पांचवा युग आता है प्रयोगवाद और छठा नई कविता। और भी आगे यह निरंतर चलता है। तो आधुनिक काल का जो पहला युग आया वह कौन सा युग हुआ? भारतेंदु युग। और उसी भारतेंदु युग के अंतर्गत बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी आते हैं। तो दूसरा प्रश्न ये था कि प्रेमघन किस युग के कवि हैं, तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु युग के कवि। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न है प्रेमघन का जन्म कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1855 ईस्वी में। चौथा प्रश्न है प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। पांचवा प्रश्न है प्रेमघन का निधन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1922 ईस्वी को। छठा प्रश्न है प्रेमघन काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में किसे अपना आदर्श मानते थे? तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र को। सातवां प्रश्न है रसिक समाज की स्थापना किसने किया? तो इसका सही उत्तर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आठवां प्रश्न है रसिक समाज की स्थापना कब किया गया? तो इसका सही उत्तर 1874 ईस्वी। नवा प्रश्न है कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने रसिक समाज की स्थापना कहाँ किया? तो इसका सही उत्तर है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। 10वां प्रश्न है आनंद कादम्बिनी मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। यहाँ आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहेंगे। यहाँ प्रश्न क्या हो सकता है कि आनंद कादम्बरी नामक मासिक पत्रिका जो है किस प्रकार की पत्रिका है? तो इसका उत्तर आएगा मासिक पत्रिका। और इसके जो संपादक हुए वह बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन हुए। 11वां प्रश्न है नागरी नीरद नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। तो यहाँ पर एक और प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि नागरी नीरद जो है वह किस प्रकार का पत्र है? तो आपको उत्तर देना है साप्ताहिक पत्र। 12वां प्रश्न है कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन किस साहित्य सम्मेलन अधिवेशन के सभापति रहे थे? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता अधिवेशन के। 13वां प्रश्न है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना किस नाम से संग्रहित है? तो इसका सही उत्तर है प्रेमघन सर्वस्व नाम से। 14वां क्वेश्चन है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन के प्रसिद्ध नाटक का नाम क्या है? तो उत्तर है भारत सौभाग्य और दूसरा है प्रयाग रामागमन। तो भारत सौभाग्य किस विधा की रचना हो गई? तो नाटक विधा की। प्रयाग रामागमन किस विधा की रचना हो गई? तो नाटक विधा की। अगर पूछता है भारत सौभाग्य किसकी रचना है? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। प्रयाग रामागमन नाटक के नाटककार कौन है? तो आप इसका सही जवाब देंगे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। 15वां क्वेश्चन है जीर्ण जनपद नामक काव्य किनका है? तो ये बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। जीर्ण जनपद जो है किस विधा की रचना होगी? तो काव्य विधा की रचना। 16वें प्रश्न की ओर आते हैं। 16वां प्रश्न है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने किस काव्य में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया है? तो इसका सही उत्तर है जीर्ण जनपद नामक काव्य में। 17वां प्रश्न है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में किया है? तो इन्होंने 2 भाषाओं का प्रयोग किया है, एक ब्रज भाषा, दूसरा अवधी में। 18वां प्रश्न है स्वदेशी शीर्षक कहाँ से लिया गया है? आपके पाठ्य पुस्तक में स्वदेशी कविता है
जो दोहा छंद में लिखा गया है, तो वह कहां से संकलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है प्रेम घन सर्वस्व से। और आज का अंतिम प्रश्न है कि स्वदेशी काव्य शीर्षक में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोहा छंद है। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।